पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेहद करीबी रहे राजीव जैन के ठिकानों पर ईडी के छापेमारी ने उत्तराखंड की सियासत में नया बवाल मचा दिया है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से निकायों को लेकर के जो आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना आई थी, उसके बाद से बीजेपी या कांग्रेस अंदर ही अंदर एक खास तरह का बवाल मचा हुआ है। क्या वजह है कि नवीन वर्मा को हल्द्वानी में बीजेपी ज्वाइन करा करके मेयर की लड़ाई में उतारने का जो एक ख्वाब था कुछ बीजेपी के रणनीतिकारों का, वो कहीं खटाई में तो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है गजराज सिंह बिस्ट फैक्टर जिसने कदम रोक दिए हैं बीजेपी नेतृत्व के? और भी चाहे फिर विकास नगर, मसूरी से लेकर हरिद्वार, रुड़की और तमाम जगह क्यों आरक्षण पर बवेला मचा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, धनजुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। देहरादून में आज तड़के ही जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेहद करीबी राजीव जैन के ठिकानों को के ऊपर, उसके बाद से अपने तरह का बवेला मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले ही जो निकायों में आरक्षण का पेच था, उसमें बीजेपी भी अब उलझती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि हमने देखा जिस अंदाज में बीजेपी के विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, फिर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की नाराजगी मसूरी पालिका को लेकर के भी आई। उसके अलावा भी अंदर ही अंदर बहुत कुछ बीजेपी के भीतर उबल रहा है। कांग्रेस की हालत तो पहले से ही पस्त बताई जा ही रही है। लेकिन अब जो सबसे रोचक मामला आया, वो आया हल्द्वानी नगर निगम के दावेदारों को लेकर के। आप जानते हैं कुमाऊं की सियासत के लिहाज से हल्द्वानी का जो नगर निगम का जो चुनाव है, वो सबसे दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से लगातार बीजेपी को वहां पर जीत मिलती रही है मेयर की बैटल में। लेकिन इस बार जिस तरह से ओबीसी हुआ, वहां का जो आरक्षण में नगर निगम हल्द्वानी मेयर की सीट, उसके बाद जिस अंदाज में जो व्यापारी नेता हैं और जो कांग्रेसी नेता माने जाते हैं, इंदिरा हृदय से जिनका बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और सुमित हृदय उनके बेटे जो आज विधायक है, उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। नवीन वर्मा की हम बात कर रहे हैं, वो ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। माना जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़कर तीसरी पोजीशन पे आ गए थे। अगर उनको मौका कांग्रेस हो या बीजेपी जहां से भी मिलेगा, तो वो हल्द्वानी नगर निगम में मेयर की बैटल को जीत सकते हैं। यही वजह है कि उनकी बीजेपी ज्वाइनिंग को लेकर के तारीखें तय होने लगी, टाइम तय होने लगा, लेकिन अचानक पता चला कि उसमें कुछ रोड़ा आ गया, चीजों को होल्ड पे डाला गया है। तो क्या वजह है? क्योंकि जिस अंदाज में बताया जा रहा है, जो कुमाऊं से जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है, वो ये पता चल रहा है कि जिस तरह से बंशीधर भगत है, वो लगातार चाह रहे थे कि नवीन वर्मा को बीजेपी में लाया जाए, उनको चुनाव लड़ाया जाए हल्द्वानी मेयर का। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो गजराज सिंह बिष्ट, जिन्हें उनका धुर विरोधी माना जाता है और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी भी रहे हैं, चाहे भाजयुमो के अध्यक्ष की बात हो, मंडी परिषद के चेयरमैन की बात हो, लंबे समय से करीब 3 साढ़े 3 दशक से वो बीजेपी की राजनीति करते रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार है। लेकिन उनका बंशीधर भगत से 36 का आंकड़ा है, वो काला ढूंगी से लगातार टिकट की दावेदारी भी करते रहे। यही वजह है कि भगत और बिष्ट में आमने सामने की लड़ाई रहती है उस सीट पे। लेकिन अब यह माना जा रहा था कि ओबीसी होने के बाद, क्योंकि गजराज सिंह बिष्ट को भी ओबीसी चेहरा बताया जाता है, वो अगर हल्द्वानी में दावेदारी करते, उससे पहले ही ऐसा जो बीजेपी के कुछ जानकार लोग भी मानते हैं कि भगत ने ये दाव खेला कि अगर नवीन वर्मा को बीजेपी में लाया जाए तो वो ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अब जो चीजें निकल के आई कि दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने जब देखा कि उनका नेता को बीजेपी लपक करके ले जा रही, तो कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गजराज सिंह बिष्ट से भी संपर्क साधा। और उसके बाद ये पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में खबर फ्लोट होने लगी कि अगर नवीन वर्मा को बीजेपी ज्वाइन कराई जाती है, उनको हल्द्वानी नगर निगम में मेयर का बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस गजराज सिंह बिष्ट पर दाव खेल दे। वहां अच्छा खासा पहाड़ी ओबीसी वोटर है, अच्छी खासी पकड़ उस वोटर के बीच गजराज सिंह बिष्ट की है। और बीजेपी जानती है कि चाहे फिर मंगलौर का उपचुनाव रहा हो या बद्रीनाथ का उपचुनाव रहा हो, जब जब पार्टी के रणनीतिकारों ने अपने काडर के लोगों को इग्नोर करके बाहरी लोगों पर ट्रस्ट दिखाया है, तो पार्टी को उसका खासा नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि केदारनाथ में जिस तरह से पार्टी ने विद इन द काडर से
कैंडिडेट बनाया गया, उसका फायदा वहां पर जिस अंदाज में केदारनाथ में बीजेपी को जीत के रूप में देखने को मिला, यही वजह है कि ऐसा भी कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चाहे फिर आरएसएस के नेता हों या बीजेपी कुछ वरिष्ठ नेता, वो सक्रिय हो गए हैं और नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग को होल्ड पर डाला गया है। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प मामला है। तो क्या समझाया कि जो बंशीधर भगत की रणनीति थी आगे अपने बेटे के भविष्य को काला ढोंगी में सुरक्षित करने को लेकर के 2027 की लड़ाई के लिहाज से, वो भी एक तरह से फंसती हुई नजर आ रही। कोई गजराज सिंह बिष्ट को के रहते लगातार बंशीधर भगत को एक खतरा है कि जब तक गजराज सिंह बिष्ट वहां मजबूती से दावेदारी करते रहेंगे, भले 2022 में वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 2027 की चुनौती भी उनके बेटे के सामने बनी हुई है। तो क्या समझाए कि बेहद दिलचस्प हो गई है हल्द्वानी नगर निगम की लड़ाई, जब विद इन द बीजेपी इस तरह की चीजें निकल के आ रही है। बाकी तो हमने पहले भी बात कर ली, चाहे विकास नगर मसूरी हो या हरिद्वार को लेकर के भी बहुत सारी नाराजगी की बातें हैं, रुड़की में अपने तरह की नाराजगी की बातें हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई सीटों पर जो बीजेपी के नेता, जैसे नैनीताल में कहा जा रहा है सरिता आर्य विधायक हैं, वो अपने बेटे मोहित आर्य को वहां से दावेदारी करा रही हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह से अनीता ममगई का पत्ता साफ करवा दिया रिजर्वेशन एससी सीट होने के बाद ऋषिकेश नगर निगम से, तब वो डोईवाला से अपने भाई की दावेदारी को भी समर्थन दे रहे हैं, उनको भी वहां से नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव लड़वाना चाह रहे। इस तरह की बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे निकल के आएंगी। जब दावेदारी पक्की होंगी, टिकट बंटने लगेंगे, तब पता चलेगा कि क्या पूरे आरक्षण के भीतर जो बीजेपी के अंदर से जो नाराजगी निकल के आ रही, उसके पीछे कुछ नेताओं की ज्यादा चली है, जो अपने यारे प्यारों को टिकट दिलाने के फेर में इस पूरे आरक्षण के भूल भुलैया में फायदा उठा ले जाते हैं और कुछ अपने प्रतिद्वंदियों को झटका देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त सबसे दिलचस्प लड़ाई हल्द्वानी नगर निगम की होगी। क्या नवीन वर्मा बीजेपी ज्वाइन कर पाएंगे, उनको कब तक होल्ड पे डाला गया है, और उसके बाद गजराज सिंह बिष्ट का स्टेप क्या रहेगा, इस पर सबकी नजर रहने वाली। इस बीच लेकिन जिस अंदाज में देहरादून में तड़के तड़के ईडी ने राजीव जैन, कांग्रेस नेता हरीश रावत के बेहद करीबी नेता के घर पे जो छापेमारी की है, वहां से क्या निकल के आता है, और देखना यह भी दिलचस्प है क्योंकि सियासी गलियारों में देहरादून के पावर कॉरिडोर्स में चर्चाएं ये भी हैं कि दो बड़े अधिकारी भी ईडी के रडार पर हैं, उन पर भी आने वाले समय में ईडी कार्रवाई कर सकती है। यानी बेहद दिलचस्प रहने वाला ये सब कुछ। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।